तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समरस्लैम 2026 के स्टेज को देखते हुए। तो फाइनली भाई स्टेज कंस्ट्रक्शन की पहली फोटो निकल के सामने आ चुकी है। या आप लोग देख सकते हो कि अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड वी कैन से कि चलो भाई कुछ तो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्क्रीन लगा दी, पिछले साल भी कुछ तो बनाया था, इस साल भी कुछ बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट सा ही बना रहे हैं, कुछ तो शायद क्रेजी सा बना रहे हैं, पता नहीं कितना क्रेजी होगा। बट वी कैन सी भाई कि यहाँ पे मल्टीपल एलईडी बोल रहा हूँ, सॉरी, मल्टीपल पैनल से भाई मल्टीपल स्क्रीन आपको देखने को मिलेंगे एंड अलग अलग डिज़ाइन में है। पता नहीं एग्जैक्टली क्या बनाना चाह रहे हैं, वी कांट से एनीथिंग एट दिस पॉइंट भाई, लेकिन कुछ तो अलग अलग से पैनल से जीरो आइडिया है कि क्या है। अगर तुम फ्लोर पे देखोगे भाई तो बाकी के जो इनके वो हैं क्या बोलते हैं लाइट सेटअप्स, वो भी डाल रखे इन्होंने। अभी रिंग लगाना बाकी है एंड अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम है। आज एक दिन अपना बच गया, आधा ही दिन बच रहा, अब तो पूरा दिन कहीं बचा है एंड कल का पूरा दिन बाकी है। इसके बाद सीधा समरस्लैम नाइट 1 देन नाइट 2, यानी कि 1.5 दिन के अंदर इनको कंप्लीट करना है ये सेटअप। एंड कल आप एक्सपेक्ट करो भाई कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आपको ये लुक दिखा भी देंगे स्टेज का। तो सही है, चलो कुछ तो बना रहे हैं एंड कोई जाइगेंटिक सेटअप ही है, अच्छी बात है भाई कि कुछ तो फील हो। अब देखो अभी तक तो समरस्लैम की हाइप फील नहीं हुई है, लेकिन एक पॉइंट आता है कि इवेंट की हाइप फील नहीं होती है, लेकिन जस्ट बिफोर द इवेंट यानी कि इवेंट से जस्ट पहले एक हाइप बन जाती है। अगर तब भी नहीं बनती है तो इवेंट जब चालू होता है तो वो एटमोसफेयर देख के हाइप बन जाती है। तो आई होप अगर अभी तक हाइप नहीं बनी है तो बिल्कुल इवेंट से पहले हाइप बन जाए। तब भी अगर नहीं बने तो आई होप कि इवेंट जब चले तो उस बीच ही हाइप बन जाए एटमॉस्फेयर देख के। एटलीस्ट इंटरेस्ट तो रहे इवेंट में, तब तो देखने में मजा आएगा। हालांकि जब इवेंट से ज़्यादा हाइप नहीं बनती है, कुछ बहुत मज़ा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो वो इवेंट डिलीवर कर जाता है, पता नहीं कैसे कर ही जाता है। तो अगर वो भी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई जस्ट होप भाई कि इवेंट डिलीवर करे, बिकॉज क्या ही मतलब है अगर हाइप बन जाए एंड इवेंट डिलीवर ही ना करे। तो इट्स बेटर कि हाइप ना बने लेकिन इवेंट डिलीवर कर जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो इट्स द बेस्ट थिंग एवर भाई। बाकी तो फिलहाल स्टेज को लेके ये एक अच्छी न्यूज़ है कि चलो भाई स्टेज एक अच्छा बन रहा है। ये फर्स्ट लुक है जो कि निकल के सामने आया, इसके आगे जो भी आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हेट कर रहे हैं इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ को। मैं आपको सीधा अपडेट बताता हूँ, फिर इसके बाद आपको हिंदी में समझाऊंगा। कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रिएटिव आर अंडर प्रेशर एज दिस वीक्स रॉ कैरिड एडेड इंपॉर्टेंस ड्यू टू इट्स लोकेशन विद सेवरल नेटफ्लिक्स executives in attendance at the Intuit Dome. The opening segment was reportedly seen as not being a good look due to the microphone issues and Oba family's botched fall from grace. The Danhausen and Joe Hendry segment was also said to have missed the mark, while some felt Ryan Garcia's appearance was unnecessary due to his recent controversies. तो रसल वोट्स का कहना है फाइट टू सिलेक्ट पे रसल वोट्स रेडियो में कि बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे इस मंडे नाइट रॉ में जिससे कि हायर अप्स या नेटफ्लिक्स के एग्जीक्यूटिव्स ज़्यादा खुश नहीं थे। कहा गया कि इस हफ्ते का जो मंडे नाइट रॉ था वो इंपॉर्टेंट था बिकॉज भाई नेटफ्लिक्स एग्जीक्यूटिव्स अटेंडेंस में थे। एंड कहा यह जा रहा है कि ये जो ओपनिंग सेगमेंट था जहाँ पे माइक्रोफोन इशूज हुए, फिर ओबा फैमी ने अपना फॉल फ्रॉम ग्रेस जो बॉच किया, आप चाहे उसमें उस सिक्योरिटी गार्ड की दिक्कत थी या फिर ओबा फैमी की थी, वो चीज़ भी लोगों को पसंद नहीं आई। ऑल्सो जो डनहॉजन एंड जो हेनरी का सेगमेंट था वो कॉन्सर्ट वाला, वो भी लोगों को पसंद नहीं आया। इनफैक्ट रायन गार्सिया का अपीयर होना वो काफ़ी अननेसेसरी था उनके रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण, ऐसा भी माना जा रहा है। तो मिला जुला के ये मंडे नाइट रॉ वाला एपिसोड जो था वो काफ़ी नेगेटिव गया अगर बात करें हायर अप्स के नज़रों से। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है लोगों को एंड आई थिंक एक वैलिड पॉइंट भी है बिकॉज अगर आप देखो भाई सही में देखो तो एपिसोड उतना अच्छा नहीं था। एपिसोड में रोमन थे, लेसनर थे, सेथ थे, ओबा फैमी थे, ये सब के सब थे। इसके बावजूद अगर आप ऐसा शो डिलीवर कर दे रहे हो भाई तब तो कमाल ही हो आप भाई। ये भी एक टैलेंट ही है, मतलब इतने सारे क्रेजी टैलेंट्स को लेके भी आप ऐसे सोच डिलीवर कर रहे हो, तो ये भी एक इम्पॉसिबल चीज़ है जो कि आप पुल कर रहे हो बाय द वे। आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लेसनर को लेके एक मेजर अपडेट है। बीस्ट इनकार्नेट लेसनर के रिटायरमेंट को लेके मैं आपको बताता हूँ क्या है ये वाली अपडेट भाई। रसल वोट्स की ही अपडेट है। कहा जा रहा है कि द फीलिंग विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई इज दैट दिस वीकेंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ब्रॉक लेसनर्स फाइनल मैच। सोर्सेज से दे विड बी सरप्राइज्ड इफ ब्रॉक लेसनर डज नॉट स्टेप अवे फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी फॉर अ व्हाइल बिफोर रिटर्निंग अहेड ऑफ द रेसलमेनिया 43 सीजन। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि लेसनर इस वीकेंड रिटायर होंगे समरस्लैम में। वो एक्सपेक्ट करते हैं डेफिनेटली कि लेसनर जो है टाइम ऑफ लेंगे, लेसनर कुछ टाइम के लिए गायब हो सकते हैं, लेकिन वो वापस आ जाएंगे रेसलमेनिया 43 सीजन के टाइम, यानी कि सऊदी अरेबिया वाले मेनिया के टाइम पे। यही मैं कह रहा था, रेसलमेनिया में इस साल लेसनर रिटायर हुए, उससे पहले से ही मैं कह रहा था कि दो पॉसिबिलिटी लगती है मुझे, या तो लेसनर समरस्लैम में रिटायर हो जाएंगे बिकॉज भाई उनका होम टाउन है, या तो वहाँ पे वो गुड बाय बोल देंगे, या नहीं तो लेसनर रेसलमेनिया 43 तक जाएंगे बिकॉज सऊदी वाले भाई
कुछ भी पैसे देने को तैयार है। उन्हें मेगा स्टार्स चाहिए, उन्हें रॉक चाहिए, रोमन चाहिए, लेसनर चाहिए, इवन जॉन सीना तक उनको चाहिए होंगे। तो लेसनर जो है भाई वो क्यों नहीं वहाँ पे कम्पीट करेंगे, बिकॉज लेसनर के लिए बिजनेस हमेशा से पैसे वाली ही बात रही है। लेसनर अभी जब आए थे पिछले साल समरस्लैम में, तो आके इन्होंने यही बोला था इंटरव्यू में भाई कि मुझे पैसों की नीड लगी, मैं आ गया। तो लेसनर के लिए इट्स ऑल अबाउट मनी, एंड सऊदी वाले से ज़्यादा कौन पैसे दे सकता है। तो ऐसे में सऊदी वाले अगर लेसनर को देने को तैयार हैं तो लेसनर कम्पीट करेंगे। तो इसलिए लगता है WWE के अंदर भी लोगों को कि लेसनर इस हफ्ते रिटायर नहीं होने वाला है, एंड वो रेसलमेनिया 43 तक तो जाएगा। भले बीच में वो ऑफ ले सकते हैं, जो कि ऐसे भी लेते रहते हैं लेसनर, कुछ नया नहीं है इसमें। हम लोग बात करते हैं भाई डनहॉजन की, एंड अचानक से डनहॉजन की बहुत ही नेगेटिव पीआर होने लगी है। नेगेटिव पीआर तो वैसे एक बस वर्ड हो गया, बहुत ही क्रिटिसिज्म डनहॉजन को मिलने लगा है, एंड मेनली WWE को मिलने लगा है। PW इंसाइडर, ब्लीचर रिपोर्ट, विंस रूसो या फिर JD फ्रॉम NY, बहुत से ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं WWE के यूज़ का, मतलब WWE जिस तरीके से यूज़ करे डनहॉजन को, उस यूसेज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आपने ओवर यूज़ कर दिया। अब मुझे नहीं पता वो पर्सनैलिटी कौन थी भाई जिसने बोला था कि डनहॉजन को आपको कम ही यूज़ करना चाहिए। आप जितना कम यूज़ करोगे ना उतने ज़्यादा उसके कैरेक्टर की वैल्यू बनेगी, लेकिन आप अगर ओवर यूज़ कर दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। एंड अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ हफ्तों में डनहॉजन को ओवर यूज़ कर दिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। एंड लोग इस हद तक इरिटेट हो चुके हैं कि एम्बैरसिंग बोलने लगे हैं। ब्लीचर रिपोर्ट ने लिटरली डनहॉजन एंड जो हेनरी के सेगमेंट को एम्बैरसिंग लेबल कर दिया। तो इस लेवल की हेट मिलने लगी है, WWE को संभलना चाहिए, ओवर यूज़ हो गया है भाई। एंड वैसे भी देखो डनहॉजन जैसे कैरेक्टर्स की एक एक्सपायरी डेट होती है, कोई इतना नहीं चलता। R-Truth जो कि भाई इतने पॉपुलर हैं, इतने फनी हैं, ये है वो है, वो भी अब उतने फनी नहीं लगते। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे ऑनेस्टली R-Truth के जोक्स पे हंसी नहीं आती। मुझे पिछले 8-9 साल में हंसी नहीं आई है R-Truth के जोक्स पे। वो पहला साल जब मैं WWE देख रहा था तभी मुझे हंसी आई थी। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक पॉइंट पे जाके आपको बोर कर देते हैं। अगर आप इनको ओवर यूज़ ना करो तो वो जो बोरियत की वैलिडिटी है वो थोड़ी एक्सटेंड की जा सकती है, एक्सपायरी डेट उसमें ऐड की जा सकती है एक्स्ट्रा, लेकिन जब आप ओवर यूज ही कर दो तो फिर क्या ही है ना। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि CM पंक को लेके। CM पंक ने कमेंट किया है गाइस एक पोटेंशियल हील टर्न पे। CM पंक क्या कमेंट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। CM पंक बिलीव्स अ 2026 हील टर्न वुड नॉट वर्क फॉर हिम राइट नाउ। कहते हैं इट वुड नॉट वर्क, आई वुड स्टिल गेट चीयर्ड, इट वुड डिफीट द पर्पस, इट्स अ रियल डबल एज्ड स्वॉर्ड एट दिस पॉइंट। कहते हैं CM पंक की 2026 में उनका हील टर्न वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? बिकॉज वो उनको स्टिल चेयर्स मिलेगी, मतलब स्टिल लोग उनको पसंद करेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनके लिए चेयर करेंगे, तो बूस्ट तो मिलने नहीं वाली। तो कहते हैं कि फिर हील बनने का मतलब ही नहीं है, पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। कहते हैं कि एक दो धारी तलवार है तो ये सही चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गलत बात बोल रहे हैं CM पंक। पहले बात ये खुद हील बनना चाहते थे कोडी वाली फ्यूड में, अपडेट का कहना है। दूसरी बात भाई, जस्ट बिकॉज आपको चेयर मिले इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हील नहीं बन सकते। चेयर मिलते रहे लेकिन आप एवल चीज़ें कर सकते हो। रैंडी ऑर्टन का कंप्लीट कैरेक्टर पिछले कुछ सालों में यही रहा है भाई कि रैंडी ऑर्टन ऐसा नहीं कि कोई संत या साधु बंदा है। रैंडी ऑर्टन कुछ भी करता है, चेयर मिले बू मिले उससे मतलब नहीं है। रैंडी ऑर्टन विल डू व्हाट रैंडी ऑर्टन वांट्स। लेसनर के साथ भी सेम है। तो हील होने का मतलब यही नहीं है कि आपको बिल्कुल बूस्ट चाहिए ही चाहिए। बूस्ट नेसेसरी होते हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको इस पॉइंट पे बू मिले ही मिले। आप एविल चीज़ें कर सकते हो, आपको चीयर्स मिल सकती है, इट्स नॉट दैट बैड भाई। लोग एविल चीज़ें पसंद करते हैं, लोगों को नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आती है। रियल लाइफ में हर कोई अच्छा नहीं होता, तो इसलिए लोग रिलेट भी करते हैं हील कैरेक्टर्स से काफ़ी बार। तो मुझे तो हील्स पसंद है भाई, एंड CM पंक का ये आर्गूमेंट बहुत ही वाहियात है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।